हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। मुझे इस ड्रामे की बिल्कुल समझ नहीं आई। जब आपको एक दिन बाद ही अपने घर का टूर देना था तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों किया गया? जस्ट हाइप के लिए, क्योंकि वो जो वीडियो थी वो 5 लाख क्रॉस कर गई थी। और उसके बाद जैसे ही उसने घर वाली वीडियो डाली है वो अब तक मिलियन क्रॉस कर गई है, 1 मिलियन उस पर हो चुके हैं। और जो ऑडियंस है उनको लग रहा है उसने ट्रोलर्स को लता रहा है। बट ट्रोलर्स को तो उसने लताड़ा ही नहीं है ना। उसने तो जो उसको सिर्फ सवाल पूछ रहे थे कि आप लोग ये बताओ कि आपने घर क्यों नहीं दिखाया, आपने एक दिन का बोला था, आप घर क्यों नहीं दिखा रही। उसने तो मेन उन्हीं को लताड़ा था, उन्हीं की उसने बैंड बजाई थी। तो उसमें ट्रोलर्स और कुछ लोग कमेंट में इतने को डेलीलू दुनिया में रहते हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं अब ट्रोलर्स को आराम होगा, अब उस घर के अंदर कीड़े निकालेंगे। अरे भाई, मतलब क्या हो गया है? मतलब अपने ऊपर लेना ही नहीं है। उसने जो सुनाया है वो सब फैंस को सुनाया है, क्योंकि जो फैंस थे उन्हीं को घर देखने की पड़ी थी। बाकी किसी को घर देखने की नहीं पड़ी है उसकी कि वो घर में क्या कर रही है, क्योंकि सबको पता है घर क्या ही होगा। लिविंग रूम बड़ा होगा, बालकनी बड़ी होगी या तो छोटी होगी, या तो 4 रूम होंगे या तो 3 रूम होंगे। घर तो घर ही जैसा होता है ना, मतलब क्या ही एक्स्ट्रा होगा घर के अंदर। मुझे ये घर के लिए क्रेज देखकर, ये लोगों का ये सारी चीज़ों का क्रेज देख के समझ नहीं आता। भाई घर तो घर जैसा ही होगा, हाँ बस इंटीरियर ऊपर नीचे हो सकता है, डिजाइनिंग ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी क्यों? और ऑडियंस भाई मतलब कि पागल हुई पड़ी। मतलब सीरियसली एक बंदी आपको इतना जलील करके गई है एक दिन पहले, और उस चीज़ के बाद अभी कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि हाँ इस घर को देखकर, इसके वास्तु देखकर लगता है कि अब आपको बेबी हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लोग शायद बहुत अच्छे मन से भी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टॉन्टबाजी के मूड में नहीं होंगे। लेकिन अभी आप देखना, कल को जब उसको गुस्सा आएगा तो वो सबको सुना के जाएगी कि हाँ मैंने घर लिया है तो अब सब मेरे को बच्चा बच्चा है। क्या मुझे बच्चे की फीलिंग नहीं होती? आप लोग आकर जो है और इरिटेट करते हो, ये करते हो। आजकल जो उसका बिहेवियर हो रहा है लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं। किसको इसके घर से मसला है? किसी को मसला नहीं है। वो एक नहीं चार घर ले, किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी? ट्रोलर्स को क्या ही प्रॉब्लम होगी, या हेटर्स को क्या ही प्रॉब्लम होगी उसके घर लेने से? बात यह है कि जिनकी वजह से वो घर ले रही है, यानी सब्सक्राइबर्स की वजह से। यहाँ पर ट्रोलर्स और लवर्स को छोड़कर हटाकर बात करते हैं, जो प्यार करता है उसको हटा देते हैं, ट्रोलर्स को अगर घर जो आ रहा है वो सब्सक्राइबर्स की वजह से। इवन फराह खान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मुझे जो है वो यूट्यूब ज़्यादा पैसे देके गया है बनस्बत मेरी फिल्मों से। फिर यूट्यूब आपको इतना पैसे देके जा रहा है और इनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ रहे हैं, इनका एक टाइम पर पीक रहा है। और 5 साल आई थिंक हो गए उसको, हाँ जो ये व्लॉगिंग कर रही है 5 से 6 साल। तो उसको यूट्यूब ने क्या कुछ पे नहीं किया होगा? उसको कितनी स्पॉन्सरशिप्स मिली होंगी, कितना कुछ उसको मिला होगा। यूट्यूब उसको ठीक ठाक पे करके गया है। और तुम्हें जो यूट्यूब से पे मिली है वो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स की वजह से ही मिली है। तुम्हारी वीडियो अपलोड करने की वजह से नहीं मिली कि तुम वीडियो अपलोड करोगे और यूट्यूब, जितने व्यूवर्स ने तुम्हें देखा है, पसंद किया है, तुम्हारे को, तुम्हारी रोज़ की रोज़ वो वीडियोस देखते हैं, उस चीज़ से तुम्हें पैसे मिले हैं। और ठीक है, मैं मानती हूँ कभी कभार कुछ ऑडियंस होती है जो आपको बहुत गंदा गंदा लिख जाती है, जो कि आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो। अभी कल की मेरी भी बात है, मुझे एक कमेंट आ रहे थे। एक आईडी थी, मुझे कमेंट आते थे उससे, वो मुझे कॉपी कैट और पता नहीं क्या कुछ वो मुझे बोलती रहती थी। मुझे उस चीज़ से कोई इशू नहीं था। कल को वो पर्सनल शुरू हो गई, उसके अलग ही लेवल शुरू हो गए, मैंने उठा के ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आपको मेरे कंटेंट पे बोलना है आप बोलो, आपके पास पूरा हक है मेरे कंटेंट पे बोलने का। बट जो चीज़ मेरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है उस पर अगर आप बात करोगे, उसके बारे में आप लोग बोलोगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। तो जस्ट सिंपल है, बदतमीजी करो, ये करो, वो करो, जस्ट उठा के ब्लॉक कर दी, खत्म कहानी। नहीं दिखेंगे मुझे कमेंट्स, अगर कभी कोई और दूसरी आईडी से आए तब की तब देखेंगे। तो यही होता है, पसंद नापसंद हर किसी की अलग होती है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में कमेंट्स आते हैं जिसको आप हर वक्त डिलीट नहीं कर सकती। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, कभी कभार गुस्सा आ भी गया, ऑडियंस पर गुस्सा निकाल लिया। बट ये जो अननेसेसरी जो उसने गुस्सा निकाला है ना घर दिखाने से पहले, सोचो एक दिन बाद घर दिखाना था इसने, और एक दिन पहले इसने ये तमाशा किया है। सोचो कितना ही कोई अजीब लड़की है ये, कितनी ही कोई ये बावली किस्म की है। मतलब क्या, मतलब क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें जब अगले ही दिन तुम्हें घर दिखाना था, तुम टूर देने वाली थी, तुम उसी दरमियान ही बोल देती। तरीका होता है बोलने का कि भाई घर साफ नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा रही थी आपको, ये देखो अब घर साफ हो गया, अब मैं आ गई हूँ लेकर। और उसमें बोली प्लीज़ देखो उस पर भी ना अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। नेगेटिविटी की शुरुआत तुमने की अपने घर से। एक दिन पहले घर दिखाने से पहले ये जो पूरा तुमने ड्रामा क्रिएट किया, ये जो तुम आके चिल्लाई हो ऑडियंस पर चिल्लाते तो ऐसा है जैसे हक जमा है। अरे भाई उन्हीं ऑडियंस की वजह से आपको पेमेंट मिल रही है, उन्हीं ऑडियंस की वजह से आप इस घर के काबिल बने हो।
फिर उन्हीं ऑडियंस की वजह से। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत गंदा बोल रहा है, गाली दे रहा है, किसी ने भी घर ना दिखाने पे गाली नहीं दी है। सब ने यही बोला प्लीज़ आप घर दिखाओ, आप घर नहीं दिखा रही, आपने हमें बोला था कि आप घर दिखाओगे, आपने रोज़ बोला था मैं कल दिखाऊँ कल दिखाऊंगी। जस्ट लोगों की यही रिक्वेस्ट थी और यही था। अभी जो आज जो घर दिखाने वाली वीडियो है उसके अंदर लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए हुए हैं कि जो है वो आपको बच्चा होगा, देखना इस घर में बच्चा होगा। मुझे लोगों की भी समझ नहीं आती, मतलब इतना जलील हो रहे होते हो। अभी वो उससे पहले भी वो बच्चे के ऊपर आकर जलील करके गई थी, जो सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि आप लोग को शर्म नहीं आती, आप लोग लिखते हो कोई किस ट्रॉमा में। और मुझे लग रहा है रिसेंट ना ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है, इसको इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। डाइट हो सकता है इतनी ज़्यादा जो सख्त डाइट कर रही है उस वजह से भी आपको ना बहुत ज़्यादा मूड चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ लेके चल सकते हो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया हो। ये डाइट जो है वो एक टाइम बाद, जो ये इतनी खतरनाक किस्म की जो डाइट्स होती हैं उसके बाद आप चिढ़ जाते हो, आप भी थक जाते हो। और इसके सामने वो देख रहे हैं जिस तरीके से लोग उसके सामने खाने पीने खा रहे हैं, तो वो अब चिढ़ना शुरू हो गई है। अविनाश के साथ वो इनसिक्योर होना शुरू हो गई है, कहीं उसको ये ना हो। तभी तो उसने इतनी बड़ी बात भी कह दी थी कि अविनाश जो है वो आधी रोटी का बंदोबस्त करता है, 1.5 रोटी का बंदोबस्त मुझे करना पड़ता है। तो ये जो 1.5 रोटी का बंदोबस्त कर रही हो ये आप यूट्यूब से ही कर रही हो, इसके अलावा आप कहीं से नहीं कर रही हो, ठीक है, यूट्यूब से ही। तो ये अपने हस्बैंड को इतना डिग्रेड दिखाना, इतना ज़्यादा जो है वो उसको नहीं दिखाना कि वो उसकी मेहनत है या वो कामयाब हो रहा है, शायद वो इनसिक्योरिटी है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब पार्टनर्स में कुछ आगे बढ़ जाए तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमने केसेस देखे जहाँ पर छोड़ दिया जाता है और मसले शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अविनाश जो है इतने सालों तक संभावना से बहुत कम रहा है, उसका करियर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। लेकिन अभी कुछ सालों से ये हुआ है, खास करके वो जो उसकी वेब सीरीज़ आई थी उसके बाद से उसके एक करियर के ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। और उसके बाद से लोगों ने उसको सोलो पहचान देनी शुरू की है, लोग उसको सोलो देखना पसंद कर रहे हैं और वो तरक्की कर रहा है। उसके बाद एक और वेब सीरीज़, तो वो सारी चीज़ों में अब कहीं ना कहीं उसका करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और संभावना हम सबको पता है कि वो अब करियर के हिसाब से कुछ नहीं, जस्ट यूट्यूब ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ठीक है, मे बी वो शायद इनसिक्योरिटी हो सकती है कि अब वो एक जो कहते हैं ना कि जीत का मज़ा और सक्सेस का जो मज़ा है वो चखने वाला है, अविनाश चख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी दिखनी शुरू हो गई है अब, जो कि लोगों को फ्रस्ट्रेशन में दिख रही है कि ये शायद इतनी इनसिक्योर हो रही है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन अब लोगों के एक सिंपल कमेंट्स के ऊपर भी निकलना शुरू हो गई है। और मुझे ये चीज़ वाकई समझ में नहीं आई, जब आपको अगले ही दिन होम टूर देना था तो इतना ड्रामा आपने क्यों किया? जस्ट ऑफ जस्ट इसलिए क्योंकि आपके उसको हाइप मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 लाख क्रॉस कर गए थे उस वीडियो को। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही उसने, ताकि लोग उस पर और वीडियोस पर आएँ और सिर्फ ये लिखें कि हाँ देखो उसने ये तमाशा किया, एक दिन पहले इसने ऑडियंस को इतनी बातें सुनाई और दूसरे दिन इसने घर दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसका वीडियो पर हाइप लाने का तरीका था, जो कि मुझे लग रहा है। और फ्रस्ट्रेटेड वो फिलहाल बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मुझे लगता है लोगों को भी, देखो लोग शायद अपने पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं, इसलिए वो बच्चे को लेके लिख रहे हैं कि वास्तव। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या घर भी जो हैं वो मतलब इस तरीके के हो सकते हैं कि क्या घर की पनौती हो सकती है कि इस वजह से बच्चा ना हो रहा हो, या इस तरीके से बच्चे के इश्यूज़ रह रहे हों। ये भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगा जब लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़मीन को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे इधर कहा जाता है कि किसी भी ज़मीन को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन का क्या ही लेना देना आपके इसमें, ये हमारे इसमें कहा जाता है, मुझे आप लोग का नहीं पता। तो जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी उसका, तो इसमें कितने सारे कमेंट्स थे कि अब देखना आपको बेबी हो जाएगा, इस घर का वास्तु बहुत अच्छा है और आपको देखना इस घर के अंदर आपको आने के बाद बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे थे। लोग आपसे अब भी इतना प्यार करते, सोचो एक दिन पहले आपने इतना ऑडियंस को डांटा है, इतना सुनाया है, और आपकी आज की वीडियो को भी इतना प्यार दिया, इतना लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स लेके हैं, उसमें भी सुना के जा रही है नेगेटिविटी दूर रखना प्लीज़ ये ना को। तो ये नेगेटिविटी आपने खुद फैलाई है, एक दिन पहले किसी ऑडियंस ने नहीं फैलाई थी। ये जो गुस्सा है आपने अपने घर दिखाने से पहले एक दिन पहले पूरा का पूरा जो ये आपने बवाल मचाई, आपने खुद मचाया है, ये किसी ऑडियंस का मचाया हुआ बवाल नहीं था। तो खैर क्या ही कहना है, आप लोगों का इन सब में क्या कहना है? कि आपको लोगों को ये लग रहा है कि डाइट की वजह से हो रहा है, या जो अविनाश की सक्सेस है वो थोड़ा सा हजम नहीं हो पा रही है, या कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ तो मसला है उसके साथ, वैसे थी ये। अब देखो संभावना का ये है कि संभावना की जो इमेज थी ना वो पहले बहुत ही अजीब थी, मतलब इसी तरीके से उसको लोग बदतमीज़ और ऐसे ही कहते थे, जबकि इसने ये बात कही थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। और जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, बहुत ही ज़्यादा ना, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद हमने उसको गलत इमेज उसकी बना के रखी हुई है। और अभी उसने वही किया है, तकरीबन कुछ सालों से 1 डेढ़ साल से इसने दोबारा अपनी उसी इमेज के साथ जीना शुरू कर दिया है। जैसे ही उसका थोड़ा यूट्यूब के अंदर डाउनफॉल आया है तो उसकी वही जो
बदतमीज़ी और चीखना चिल्लाना और इस तरीके से वो सब कुछ निकल कर, देखो ओवर एक्टिंग एक अलग चीज़ है। ये जो बदतमीज़ी, जो ऑडियंस को इतनी इतनी सी बात पर आकर सुनाना, ये सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर बदतमीज़ी, ये बीच में कुछ टाइम से नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद उसको पसंद करना शुरू कर गई थी ब्लॉगिंग के थ्रू। वरना हम सबको पता है संभावना की इमेज बहुत अजीब बनी हुई थी बिग बॉस के टाइम और उन सब चीज़ों के टाइम। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।